हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं ईटीवी प्लान का नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, इसमें जो है हम ये बार बार इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोआगुलेशन, फ्लोक्यूलेशन एंड सेडिमेंटेशन। दोस्तों, ये ईटीवी प्लांट में जो है सबसे ज़्यादा यूज होने वाले वर्ड्स हैं और इसको एकदम अच्छे से रिपीट कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें से जो केमिकल हैं, केमिकल के नाम भी पूछे जाते हैं कि जो कोआगुलेटिंग एजेंट कौन कौन से हैं और फ्लोक्यूलेंट एजेंट कौन कौन से हैं, वो सारी चीज़ें पूछे जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि कोआगुलेशन होता क्या है और कोआगुलेशन हम करते क्यों हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात है कि कोआगुलेशन हम करते क्यों हैं। हम जानते हैं कि जो पानी है, पानी में जो बार स्क्रीन हम यूज करते हैं जो 200 मेश की होती है, तो 200 मेश से जो है जितनी इम्प्योरिटी होती है वो छन के अलग हो जाती हैं। जो चाहे वो क्ले हो, चाहे वो सिलिका हो, चाहे आयरन हो, चाहे सैंड हो, चाहे मेटल पार्टिकल हो, ये सारे जो है उस बार स्क्रीन से जो 200 मेश है वो तो छन के अलग हो जाते हैं। लेकिन जो उनसे भी छोटे हों पार्टिकल, जैसे बहुत ही माइक्रो पार्टिकल, एक तरह से माइक्रो एकदम माइक्रोन साइज के जो पार्टिकल हैं वो तो उससे पास हो जाएंगे। वो जो है उन्हें वो बार स्क्रीन से हम छान नहीं पाएंगे, तो वो आगे बढ़ जाएंगे और वो जो है सस्पेंडेड होते रहेंगे, मतलब तैरते रहेंगे, वो नीचे बैठते नहीं हैं क्योंकि उनके पास उतना वेट नहीं है। अगर वही सेंड या क्ले या जो आपका आयरन पार्टिकल हो या मेटल पार्टिकल हो या सिलिका हो, अगर उसमें वजन रहेगा तो वो तो सीधे सेटल होकर नीचे बैठ जाएगी, लेकिन उनमें बिल्कुल वजन नहीं है। और वजन ना होने के कारण वो क्या करते हैं, एकदम पानी में बस तैरते रहेंगे। सेटल भी, उन्हें हम सेटल करके भी नहीं रिमूव कर सकते, न उन्हें सेटल करके रिमूव कर सकते हैं, न उन्हें हम छान के स्क्रीनिंग करके रिमूव कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनकी जो है कोआगुलेशन करते हैं। कोआगुलेशन को डिफाइन कैसे करेंगे दोस्तों। कोआगुलेशन इज अ मेथड यूज्ड टू रिमूव सॉलिड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर व्हिच आर सस्पेंडेड इन वाटर एंड डिफिकल्ट टू रिमूव बाय मैकेनिकल मेथड। यानी कि मैकेनिकल मेथड यानी कि 200 मेश की बार स्क्रीन से जो मैकेनिकल मेथड तो वही है, स्क्रीनिंग से जो रिमूव नहीं हो पाते, उन्हें हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें उस पार्टिकल के कोआगुलेशन करते हैं। कोआगुलेशन यूज्ड टू रिमूव सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम वाटर व्हिच आर सस्पेंडेड इन वाटर एंड डिफिकल्ट टू रिमूव बाय मैकेनिकल मेथड। जो मैकेनिकल मेथड से रिमूव नहीं होते या उन्हें रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो उनके लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, कोआगुलेशन। कोआगुलेशन एक केमिकल फिनोमिना है। और इसमें क्या है दोस्तों, कोआगुलेशन में क्या है, और कोआगुलेशन में जो कोआगुलेटिंग एजेंट हैं, जो केमिकल के नेम है, वो है सबसे पहले यूज होने वाले एलम। एलम का फार्मूला है Al2SO4 का होल थ्राइस और 14H2O। एलम है। और दूसरा इसके अलावा जो कोआगुलेटिंग एजेंट है वो है फेरस सल्फेट FeSO4 का होल थ्राइस। तो एलम और फेरस सल्फेट ये क्या है दोस्तों, कोआगुलेटिंग एजेंट है। इनको जब ये कैसे वर्क करते हैं अब समझते हैं। ये हमने डायग्राम बनाया, इसमें मैं वाटर के जो वाटर मॉलिक्यूल हैं उनको काले रंग से दिखाया है, और जो सस्पेंडेड सॉलिड हैं जैसे क्ले हुई, सिलिका हुई, आयरन हुआ, सैंड हुआ या मेटल पार्टिकल है, इनको लाल डॉट से दिखाया है। ये जो है पानी में सस्पेंड कर रहे हैं। ये बहुत माइक्रोन साइज के पार्टिकल है, माइक्रो साइज के पार्टिकल है। अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, एलम ऐड कर देंगे। एलम इसमें ऐड कर देंगे। एलम ऐड करते ही ये जो है जितने भी सस्पेंडेड सॉलिड है ये जुड़ना शुरू हो जाएंगे। देखिए 3-3 करके जुड़, इसमें मैंने ये दिखाया है कि ये 3-3 पार्टिकल जुड़, मतलब एक पार्टिकल जो है जुड़ना शुरू कर दिए। ये जो है जुड़ गए, ये 3-3 मैंने बता दिया कि ये जो पार्टिकल थे जो अलग अलग हैं सस्पेंडेड, वो यहाँ पे जुड़ना शुरू कर दे। इसमें मैंने उल्टा रंग कलर बता दिया। इसमें जो है सस्पेंडेड पार्टिकल जो जुड़े हैं उन्हें काले रंग से दिखाया है, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल को हमने रेड से दिखा दिया। तो ये जो है जैसे हमने कोआगुलेटिंग एजेंट मिला है, ये आपस में जुड़ना शुरू कर दिए। पहले अकेले थे, एकदम अलग अलग,
लेकिन जैसे हमने कोआगुलेटिंग एजेंट मिलाया, एलम मिलाया, तो ये जो है एक दूसरे से जुड़ना शुरू कर दिए। ये देखिए तीन तीन के उसमें जुड़ना शुरू कर दिए। तो ये हो गया कोआगुलेशन। अब फ्लोकुलेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग फ्लॉक नोन एज फ्लोकुलेशन, यानी कि फ्लॉक बनने की जो प्रोसेस है उसे फ्लोकुलेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग होना फ्लॉक, यानी कि फ्लॉक बनने की प्रोसेस या फ्लॉक होने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं फ्लोकुलेशन। और फ्लॉक का मतलब क्या होता है? फ्लॉक का मतलब होता है मैक्रो पार्टिकल। मैक्रो पार्टिकल और माइक्रो पार्टिकल दो चीज़ समझिए। माइक्रो पार्टिकल मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, और मैक्रो पार्टिकल मतलब बड़े पार्टिकल। जैसे यहाँ पे ये हैं, ये जो मैक्रो पार्टिकल इन्हें कहेंगे, जो अलग अलग हैं, लेकिन अब जब ये जुड़ जाएंगे तो इन्हें जो है, पहले तो ये छोटे छोटे जो हैं, जो सस्पेंडेड हैं, अलग अलग हैं, उन्हें माइक्रो पार्टिकल कहेंगे। माइक्रो 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 मतलब माइक्रोन से लिया गया कि माइक्रोन की जो साइज है बहुत छोटे हैं, तो ये माइक्रोन साइज के हैं सर। और जैसे एलम को ऐड किए तो ये क्या हो गए? ये जो है मैक्रो पार्टिकल बना लिए। और जब ये जुड़ने लगे, ये सपोज कीजिए कि ये जुड़ गए, और जब इसमें जो है फ्लोकुलेटिंग एजेंट मिलाएंगे, हमने कहा कि फ्लोक में वो शुरू हो गए, तो ये जो हो गए मैक्रो पार्टिकल, ये मैक्रो पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए। तो इसमें जो है फ्लोकुलेशन में कुछ नहीं है। अगर कोई पूछे फ्लोकुलेशन क्या है, तो आप कह सकते हो कि द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग फ्लॉक, यानी कि फ्लॉक बनने की जो प्रोसेस है उसे फ्लोकुलेशन कहेंगे। और फ्लॉक का मतलब होता है मैक्रो पार्टिकल, मतलब बड़े पार्टिकल इसे कह सकते हो, या एक तरह से कोर्स पार्टिकल भी कह सकते हो। बड़े पार्टिकल या कोर्स पार्टिकल जो भी कह सकते हो, मैक्रो पार्टिकल या कोर्स पार्टिकल। तो अब क्या है, कोआगुलेशन में हमारा क्या था? ये तीन तीन करके जुड़ गए। लेकिन जो फ्लोकुलेटिंग एजेंट, जो फ्लोकुलेटिंग एजेंट हम पॉली इलेक्ट्रोलाइट को कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाली है फ्लोकुलेटिंग एजेंट पॉली इलेक्ट्रोलाइट C3H5NO, और ये पॉलीमर की नंबर्स ऑफ पॉलीमर को ये डिनोट कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, जैसे हम फ्लोकुलेटिंग एजेंट मिला देंगे तो वो क्या करेगा कि ये जो तीन तीन करके अलग अलग बनाए थे, जो है पार्टिकल जोड़े थे, अब ये बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट होने लगेंगे। ये मैक्रो पार्टिकल में, मैक्रो साइज के पार्टिकल में जुड़ना शुरू हो जाएंगे। यानी कि ये तीन तीन मिलके अब छः छः के पार्टिकल बना लेंगे। ये तीन तीन, ये तीन तीन, अब ये जो है छः छः के बनाने जुड़ने शुरू हो जाएंगे। यानी कि देखो, अब ये दोनों मिलके एक हो गए, ये दोनों मिलके एक हो गए, ये दोनों मिलके एक हो गए, और ये दोनों मिलके एक हो गए, और ये दोनों मिलके फिर ये जो है अलग अलग बड़े पार्टिकल बना लेंगे, मैक्रो पार्टिकल बना लेंगे। ये सब अलग अलग, यानी कि पहले तीन तीन, कोआगुलेटिंग में क्या हुआ, तीन तीन करके जुड़े, लेकिन फ्लोकुलेटिंग में क्या हुआ कि तीन तीन न जुड़ के वो तीन तीन जुड़ के अब बड़े पार्टिकल में जुड़ना शुरू हो गया, फ्लॉक बनाना शुरू हो गया, बिकमिंग फ्लॉक, यानी फ्लॉक बनाना शुरू कर दिया, यानी कि मैक्रो साइज के पार्टिकल बनाना शुरू कर दिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो एकदम फाइन पार्टिकल थे, अब जो है जो एक तरह से मैक्रो पार्टिकल, यानी कि कोर्स पार्टिकल, कोर्स कह सकते हो, कोर्स पार्टिकल में कन्वर्ट हो गए। अब कोर्स पार्टिकल जो है जब एक साथ जुड़े, इतने बड़े हुए, तो अब ये क्या हुए दोस्तों, अब जब जुड़ जाते हैं तो अब इनका वेट जो है बढ़ जाएगा। पहले छोटे, पहले अलग अलग थे, तो उनका वेट या मास कह लो, वेट कह लो या मास कह लो, जो भी, या भार कह लो, जो भी है, वो अलग बहुत हल्का था, इसलिए वो तैर रहे थे। अब क्या है कि जैसे कोआगुलेटिंग एजेंट मिला है तो वो तीन तीन के सीरीज में जुड़ना शुरू हो गए। और फिर उसके बाद जैसे ही हमने फ्लोकुलेट एजेंट मिला है तो वो तीन तीन करके अब छः छः पार्टिकल एक जगह इकट्ठा हो गए। और जब छः पार्टिकल एक जगह इकट्ठा होंगे तो उनका भार अधिक होगा, उनका वेट अधिक होगा। और जब वेट अधिक होगा तो आप जानते हो कि वेट, जिस चीज़ का वेट ज़्यादा होता है वो तेज़ी से नीचे पानी में नीचे बैठ जाएगा। या क्यों बैठ जाएगा, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जिस पार्टिकल का वेट अधिक होता है उसका मास, उस पर जो है ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा वर्क करती है, और वो तुरंत मास जितना अधिक होगा या जो वेट जितना अधिक होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा तेज़ी से उसे खींचेगी और नीचे बैठा देगी। जैसे आप सपोज करो कि छत से अगर आप एक पत्थर को और कागज़ के टुकड़े को फेंक रहे हो
तो कागज़ का टुकड़ा देर से नीचे आएगा क्योंकि उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उसका वेट बहुत कम है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट। तो और अगर पत्थर क्यों नीचे आ गया? क्योंकि उसका भार अधिक है, भार अधिक होने से ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक लगा और वो तुरंत नीचे बैठ गया। तो इस तरह से हम क्या किए कि जब ये फ्लोक बन गए तो वो नीचे बैठना शुरू हो गए, ये बॉटम में आके बैठना शुरू हो गए, और इसी प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या है कि सेटलिंग ऑफ पार्टिकल बाय हेल्प ऑफ ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स नोन एज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन बस सेटलिंग प्रोसेस जो हमारा ये तो जो सेडिमेंटेशन ये फिजिकल फिनोमेना है, और ये जो है बस सेटलिंग, जब सेटलिंग होगा बाय हेल्प ऑफ ग्रेविटी तो उसे सेडिमेंटेशन कहेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, ये पहले नीचे सेटल नहीं हुए, यहाँ पे भी सेटल नहीं हुए क्योंकि इन पे उतना भारी नहीं था कि वो नीचे बढ़ जाए। लेकिन जैसे हम फ्लोकुलेटिंग एजेंट मिलाए तो ये बड़े पार्टिकल में जुड़ना, जो छोटे छोटे करके अभी जुड़े थे, अब वो बड़े पार्टिकल में जुड़ना शुरू हो गए और उनका वेट अधिक हो गया और वो यहाँ पे सेटल हो गया। तो यही हुआ, यहाँ पे हमारा कोआगुलेशन हुआ, उसके बाद फ्लोकुलेशन हुआ, उसके बाद सेडिमेंटेशन हुआ। कोआगुलेशन में हमारे छोटे छोटे पार्टिकल आपस में जुड़ना शुरू हुए। फ्लोकुलेशन में वो जो छोटे छोटे पार्टिकल आपस में जुड़े थे वो जो है बड़े पार्टिकल में जुड़ना शुरू कर दे, यानी कि वो कोर्स साइज के पार्टिकल हो गए, और जब कोर्स साइज के पार्टिकल हो गए तो वो नीचे यहाँ पे सेटल हो गए। सेटल होने की प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं, और जो मैक्रो साइज के जुड़ने, मैक्रो साइज पे जो जुड़ रहे हैं उन्हें हम फ्लोकुलेशन कहेंगे। तो यही है दोस्तों। और फ्लोकुलेटिंग एजेंट क्या है, कोआगुलेटिंग एजेंट क्या है, सेडिमेंटेशन में कोई भी वो नहीं होता, वो तो बाय हेल्प ऑफ ग्रेविटी होता है। तो आई होप आपको ये तीनों चीज़ समझ में आ गई कि अगर पानी में जो है सस्पेंडेड पार्टिकल हैं जिनका वेट बहुत ही कम, जो बहुत ही हल्के हैं, वो तैरते रहते हैं, उन्हें सेटअप नहीं किया जा सकता, तो उसमें हम क्या करते हैं कि कोआगुलेटिंग एजेंट मिलाते हैं, तो वो जो तैरने वाले जो फाइन पार्टिकल हैं वो जुड़ना शुरू हो जाएंगे, एक दूसरे से चिपकना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद जो है मिलाते हैं फ्लोकुलेटिंग एजेंट। फ्लोकुलेटिंग एजेंट मिलाने से वही जो जुड़े हुए पार्टिकल हैं वे बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, और जब बड़े पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उन पे वेट अधिक हो जाएगा, उनका भार अधिक हो जाएगा, तो सीधे नीचे सेटल हो जाएंगे। तो जब सेटल हो जाएंगे तो उसे सेडिमेंटेशन कहेंगे, और उनके फ्लोक बनने की जो प्रोसेस है वो फ्लोकुलेशन कहेंगे, और उनके जुड़ने की जो प्रोसेस है उसे कोआगुलेशन कहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।